नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हमें क्या प्रक्रिया अपनानी होती है, किस प्रकार बूथ का जो अरेंजमेंट है हमें करना होता है, क्या हमारी कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट और वीवीपैट की जो है वो सीलिंग की प्रक्रिया रहती है, क्या मॉक पोल की प्रक्रिया रहती है, वो सारे तथ्य जो है हम इस वीडियो में आपके बीच लेकर आने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और समझिएगा एक एक पॉइंट। तो सबसे पहले हम बूथ के लेआउट की बात करेंगे कि बूथ का लेआउट किस प्रकार का है। उसके बाद हम कनेक्शन, ईवीएम का कनेक्शन किस प्रकार करना है, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट को किस प्रकार जोड़ना है। एक एक मशीन आपके सामने जो है प्रदर्शित की जाएगी। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको इस वीडियो में पूरा जो है प्रोसेस क्लियर किया जाएगा। उसके बाद जो है मॉक पोल की प्रोसेस क्या है और लास्ट में सीलिंग प्रक्रिया क्या रहती है मॉक पोल के बाद वीवीपैट की और कंट्रोल यूनिट की। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिएगा और यदि आपको हमारा वीडियो बेहतर लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, सभी साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि चुनाव प्रक्रिया वाला जो दिन होगा उस दौरान किसी साथी को किसी मुसीबत का सामना न करना पड़े। तो एक एक करके हम आपके बीच ये सारे जो पॉइंट है वो क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहले लेआउट ऑफ बूथ। तो आप देख सकते हैं एक बूथ का जो लेआउट है वो आपको दिखाया गया है। तो किस प्रकार से बूथ हमारा रहेगा इलेक्शन का। तो सबसे पहले यहाँ हमारा जो पुलिस मैन हमारे को मिलेगा, पुलिसकर्मी हमारे को मिलेगा, पुलिस का जवान हमारे को मिलेगा, वो तैनात रहेगा गेट पर। उसके बाद PO1, फिर PO2, PO2 और फिर PO3 और इनके बिल्कुल पीछे एजेंट बैठे होंगे पार्टियों के। और PO3 के बाद यहाँ एक कंपार्टमेंट, वोटिंग कंपार्टमेंट लगाया होगा जिसमें वीवीपैट और बैलेट यूनिट को सेट किया होगा। तो यहाँ से जो वोटर है वो वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएगा और बिल्कुल सामने जो है PRO जो पूरे कमरे को जो है अपनी नज़र में रख सकेगा, देख रेख में रख सकेगा। तो PRO और फिर यहाँ से एग्ज़िट, ये बाहर जाने का रास्ता जो है इधर से। तो ये पूरे बूथ का लेआउट जो है आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करें मशीनों के कनेक्शन की कि किस प्रकार मशीनों को आपस में जोड़ना है। तो मैं बता दूं आपको, कंट्रोल यूनिट में कोई भी वायर नहीं होती। ये कंट्रोल यूनिट हमारी CU है, इसमें किसी प्रकार की कोई वायर नहीं लगी होती, ये ध्यान रखें। कंट्रोल यूनिट में कोई वायर नहीं होती। वीवीपैट की एक वायर जो होती है वो कंट्रोल यूनिट में आती है। वीवीपैट की वायर को कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है। और बैलेट यूनिट की ये BU है, ये BU है और ये वीवीपैट है, ये वीवीपैट है। और BU की जो वायर होती है वो वीवीपैट से जोड़ी जाती है। BU की वायर को वीवीपैट से, कंट्रोल यूनिट में वायर होती नहीं, वीवीपैट की वायर CU में और BU की वायर वीवीपैट में जोड़ी जाती है। अब आप देखें तो पूरा आपको यहाँ क्लियर करूँगा मैं आपको। तो ये आप देख सकते हैं, ये बैलेट यूनिट दिखाई गई है। बैलेट यूनिट की जो वायर है वो वीवीपैट में आ रही है और वीवीपैट की जो वायर है वो कंट्रोल यूनिट में जोड़ी जा रही है। तो इस प्रकार से जो हमारी मशीन्स होती हैं वो हमें सेट करनी होती है। तो इस प्रकार से हमारी मशीन्स जो है हमें सेट करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस है वो आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार से हमें जो मशीन्स है वो सेट करनी है। CU है, वीवीपैट है, BU है। तो इसको हमें क्लियर एकदम कर लेना है कि BU की वायर वीवीपैट में जाएगी और वीवीपैट की वायर जो है वो CU में जाएगी। तो इस प्रकार से सारी मशीन्स का कनेक्शन करने के बाद हमें मॉक पोल की प्रोसेस जो है वो अपनानी है। मशीन्स को ध्यान रखें, जिस प्रकार से कंपार्टमेंट में, वोटिंग कंपार्टमेंट में हमने BU और वीवीपैट को रखना है उसी प्रकार से ही वोटिंग कंपार्टमेंट से ही वायर को जो है कनेक्ट करना है। CU को PO3 की टेबल पर रखकर ही कनेक्ट करें, कंट्रोल यूनिट PO3 की टेबल पर ही पड़ी हो और BU और वीवीपैट जो है वोटिंग कंपार्टमेंट में ही पड़ी हो। अब मॉक पोल की प्रोसेस को समझ लें। सबसे पहले हमें वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स या स्लिप बॉक्स जो है जिसमें वीवीपैट की पर्ची गिरती है उसको एकदम से साफ़ कर लेना है। पहली बात तो वो हमें साफ़ किया हुआ ही मिलता है। फिर भी अगर हमें लगता है कि उसमें कोई पर्ची है तो फिर भी हमें उसको एक बार क्लियर जरूर कर लेना है। तो आप एक बार वीवीपैट देख ले, ये वीवीपैट होगी आपके पास। ये जो है ड्रॉप बॉक्स बोलते हैं इसको, यहाँ पर्चियाँ गिरती हैं इस बॉक्स के अंदर। ये ड्रॉप बॉक्स है वीवीपैट का।
पर्चियाँ जो है वो इसी में ही गिरती हैं, वीवीपैट की जो पर्चियाँ हैं वो इसी बॉक्स में गिरती हैं। और उसके बाद इसको खाली कर लेना है, बिल्कुल इसमें कोई पर्ची नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। उसके बाद जो वीवीपैट की नोब होती है उसको वर्टिकल मतलब खड़ी पोजीशन में रखना है। अब वीवीपैट की नोब की मैं बात करूं तो ये वीवीपैट की नोब है, ये वीवीपैट के बैक साइड में आपको वीवीपैट की नोब दिख रही है, ये वीवीपैट की नोब है, ये वीवीपैट की नोब है। वीवीपैट की नोब जो है उसके बाद हमें इसको वर्टिकल पोजीशन पर, खड़ी पोजीशन पर कर लेना है। सबसे पहले इस बॉक्स में से पर्ची निकाल लेनी है, फिर वीवीपैट की नोब को खड़ी पोजीशन पर रख लेना है। वीवीपैट की नोब जो है खड़ी पोजीशन पर होने के बाद एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद हमें जो कंट्रोल यूनिट है उसका स्विच ऑन करना है। कंट्रोल यूनिट का स्विच भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, कंट्रोल यूनिट का स्विच भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे उसको ऑन करना है। उसके बाद आपने क्लियर बटन, कंट्रोल यूनिट का जो क्लियर बटन है वो दबा देना है, ताकि अगर कंट्रोल यूनिट में कोई वोट पहले से है तो वो वोट जो है बिल्कुल साफ हो जाए और टोटल यूनिट जो है बिल्कुल टोटल वोट जो है वो 0 आ जाए, कंट्रोल यूनिट का टोटल वोट 0 आ जाए। तो क्लियर बटन दबा देना है। कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन दबाने के बाद हमें टोटल बटन दिखाना है, दबाना है और एजेंट को दिखा देना है कि देखिए आप टोटल वोट 0 हो गया है। कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन हमने दबाया है और टोटल वोट जो है इस टाइम 0 शो हो रहे हैं। अगर फिर भी आपको लगता है एजेंट आपसे सेटिस्फाई नहीं है, तो क्योंकि पहले सीआरसी की प्रक्रिया अपनाई जाती थी, क्लोज, रिजल्ट और क्लियर, तो हो सकता है एजेंट कहें कि नहीं आपने तो सीधा क्लियर बटन ही दबा दिया। वैसे तो हमें क्लियर बटन दबाकर कंट्रोल यूनिट को 0 कर देना है और मशीन हमारी जो है रेडी हो जाएगी, 0 वोट उसमें आ जाएगा, मॉक पोल के लिए तैयार हो जाएगी हमारी मशीन। पर फिर भी अगर एजेंट ऐसा बोलते हैं कि आप सीआरसी करें तो आप बिल्कुल सीआरसी करें। अगर आपको ज़रूरी लगता है तो आप फॉलो करें सीआरसी प्रोसेस को, क्लोज, रिजल्ट एंड क्लियर। पहले क्लोज करें, कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन को दबाएं, फिर रिजल्ट बटन को दबाएं, फिर क्लियर बटन को दबाएं। तो सीआरसी करने के बाद आप मॉक पोल को स्टार्ट कर दें और कम से कम उसमें 50 वोट जो हैं वो मॉक पोल के दौरान आपको गिरवाने हैं। स्टार्ट मॉक पोल फॉर 50 वोट, मिनिमम 50 वोट आपने मॉक पोल के दौरान गिरवाने हैं। अगर 10 कैंडिडेट हैं तो 50 वोट पूरे डल जाएंगे, 5-5 सभी को। अगर 11 कैंडिडेट हैं तो आपको 55 वोट डलवाने पड़ेंगे, 12 कैंडिडेट हैं तो आपको 60 वोट डलवाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप एक कैंडिडेट को 4 वोट देंगे तो 12 चौके 48 ही हो पाएंगे। अगर आप 5 वोट करेंगे तो 12-5 60 हो जाएंगे। नोटा इसमें सम्मिलित है, नोटा को भी 5 वोट हमने देने हैं। अगर 13 कैंडिडेट हो जाते हैं तो 4-4 से ही 52 हो जाएंगे। नोटा सम्मिलित है इसमें, नोटा को भी बराबर वोट देने हैं हमें। तो मॉक पोल की प्रोसेस जो है 50 वोट के लिए हमें, मिनिमम 50 वोट के लिए प्रारंभ कर देनी है। तो एक बार फिर बात को क्लियर कर लें। सबसे पहले हमें वीवीपैट का जो ड्रॉप बॉक्स होगा उसको खाली कर लेना है। ड्रॉप बॉक्स खाली करने के बाद आप देख रहे हैं ये आपको नोब बटन जो है वीवीपैट का दिखाई दे रहा है, वीवीपैट का नोब बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ वीवीपैट का नोब बटन दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल आपको यहाँ हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, क्षैतिज पोजीशन में मिलेगा। जो ट्रांसपोर्ट मोड पर क्षैतिज पोजीशन का मतलब है, इस पोजीशन का मतलब है अगर हम हमारे को वो नोब जो है बिल्कुल ऐसे क्षैतिज मिली है लेटी हुई अवस्था में, तो इसका मतलब ये ट्रांसपोर्ट पोजीशन होती है इसकी, मतलब लाने ले जाने की पोजीशन होती है। यहाँ लिखा भी होता है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट यहाँ लिखा होता है बाकायदा। तो क्षैतिज पोजीशन में मिलेगा। तो हमें क्या करना है, इस वीवीपैट के बटन को वर्टिकल पोजीशन में, खड़ी पोजीशन में ले आना है। खड़ी पोजीशन जो है वो इसकी वर्किंग पोजीशन है। तो यहाँ आप देख रहे हैं वर्किंग लिखा हुआ है इस जगह, तो ये वर्किंग पोजीशन होती है इसकी, वर्किंग पोजीशन। तो हमें क्या करना है, इसको वर्किंग पोजीशन में ले आना है, मतलब वर्टिकल पोजीशन में ले आना है। उसके बाद हम देखें तो ये कंट्रोल यूनिट आपको दिखाई दे रही है और ये कंट्रोल यूनिट में ऑन ऑफ वाला बटन है, ये वाला बटन है ऑन ऑफ वाला। तो इस बटन से कंट्रोल यूनिट को ऑन कर लेना है, कंट्रोल यूनिट को इस बटन से ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आप देखें तो यहाँ क्लियर बटन जो है, ये क्लियर बटन आपने दबाना है, ये क्लियर बटन है, ये आपने यहाँ प्रेस करना है क्लियर बटन। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ फिंगर जो है रखी हुई है। तो जब आप लोग क्लियर बटन दबाएंगे, ये बटन दबाएंगे क्लियर बटन, तो उस समय इस मशीन के ऊपर डिलीटिंग पोल्ड वोट्स शो होगा कि पोल्ड वोट जो है वो डिलीट किए जा रहे हैं, डिलीटिंग पोल्ड वोट्स।
जब ये पोल्ड वोट डिलीट हो जाएंगे उसके बाद आप इस टोटल बटन को दबाकर दिखा दें कि इसके अंदर जो टोटल वोट हैं वो 0 हैं, स्क्रीन पर 0 वोट शो होंगे। और अगर फिर भी आपके एजेंट आपसे संतुष्ट नहीं है तो आप C यानी क्लोज, R यानी रिजल्ट और फिर C यानी क्लियर, CRC प्रक्रिया को अपनाएं। उसके बाद फिर टोटल बटन दबा दें, रिजल्ट एक बार 0 दिखा दें एजेंट को, फिर मॉक पोल की प्रक्रिया जो है प्रारंभ करें। ध्यान रखें आपने केवल और केवल 15 मिनट ही एजेंट का वेट करना है। अगर 15 मिनट तक एजेंट नहीं आते हैं तो आपने अपनी प्रक्रिया जो है प्रारंभ कर देनी है। उसके बाद हम बात करें मॉक पोल प्रोसेस की। मॉक पोल प्रोसेस क्या रहेगी? तो सबसे पहले ध्यान रखें 50 वोट कम से कम हमने डलवाने हैं। टोटल बटन दबाकर दिखा दें कि 50 वोट जो है मशीन में आ गए हैं। हर कैंडिडेट को बराबर वोट देने हैं। फिर मैं बता दूं, अगर 13 कैंडिडेट है तो सबको 4-4 वोट आएंगे। तो टोटल बटन दबाकर वोट दिखा दें कि मशीन में 50, 52 जितने भी आपने, अगर 14 कैंडिडेट है तो 56 वोट आ जाएंगे। वो वोट जो है टोटल दिखा दें। जैसे अभी 10 कैंडिडेट है मान लो तो 50 वोट आएंगे 5-5 के हिसाब से, वो टोटल बटन से दिखा दें उसको। उसके बाद क्लोज बटन दिखा दें, क्लोज बटन दबा दें और मतदान प्रक्रिया को बंद कर दें। क्लोज बटन दबाकर मतदान प्रक्रिया को बंद कर दें। यहाँ केवल मतदान प्रक्रिया को बंद नहीं करना, उसके बाद बैलेट बटन दबाकर दिखाना भी है कि अब इस मशीन में वोट नहीं डल सकता। क्लोजिंग के बाद बैलेट इशू न होना दर्शाएं, मतलब आपने मशीन को क्लोज कर दिया है। उसके बाद बैलेट का बटन दबाएं और ये दिखाएं कि अब बैलेट इशू नहीं हो रहा है, यानी क्लोज करने के बाद किसी प्रकार का वोट जो है इस मशीन में नहीं डाला जा सकता। उसके बाद रिजल्ट बटन दबाएं, कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट बटन दबाएं और रिजल्ट शो करें कि कैंडिडेट 1 को आपने 5 वोट दिए थे, 5 वोट शो हो रहे हैं। कैंडिडेट 2 को आपने 5 वोट दिए थे, 5 वोट शो हो रहे हैं। कैंडिडेट 3 को आपने 5 वोट दिए थे, 5 वोट शो हो रहे हैं। तो इस प्रकार 10 कैंडिडेट को 5-5 वोट, और यदि 13 कैंडिडेट है तो 4-4 वोट जो है वो हर कैंडिडेट को शो हो रहे हैं। रिजल्ट दिखाएं उसका कंट्रोल यूनिट पर। उसके बाद वीवीपैट की स्लिप जो है वो इकट्ठी कर लें सारी। वीवीपैट के अंदर जो पर्ची गिरी है वो पर्चियां निकाल लें और उसको भी मैच करें सीयू के रिजल्ट के साथ। यानी कैंडिडेट 1 को 5 वोट मिले हैं, कैंडिडेट 1 की 5 पर्चियां दिखानी है। कैंडिडेट 2 को 5 वोट मिले हैं, कैंडिडेट 2 की 5 पर्चियां दिखानी है। सेटिस्फाई करना है एजेंट को पूरी तरह से कि मशीन एकदम ओके है, इसमें किसी प्रकार के कोई गड़बड़ जो है वो नहीं हो रही है। अगर कैंडिडेट 1 को हम वोट दे रहे हैं तो कैंडिडेट 1 को ही वोट जा रहा है। तो वीवीपैट की स्लिप को इकट्ठा करें और सीयू के रिजल्ट से बाकायदा उसको मैच करें। उसके बाद मॉक पोल का प्रमाण पत्र तैयार कर लें, फिर क्लियर बटन दबाएं। जब तक मॉक पोल का प्रमाण पत्र आप लोग नहीं भर लेते तब तक उसको क्लियर न करें। प्रमाण पत्र भर लें, एजेंट के साइन करवा लें, अपने जो टीम मेंबर्स हैं उसके साइन करवा लें, उनके साइन करवा लें। उसके बाद क्लियर बटन दबाएं। ये ध्यान रखें क्लियर बटन दबाना है, ये भूल जाते हैं और मॉक पोल वाले वोट जो है मशीन के अंदर ही रह जाते हैं। तो क्लियर बटन दबा देना है। क्लियर बटन दबाने के बाद फिर टोटल दबाकर एक बार दिखा दें कि मशीन में 0 वोट हैं। तो सबसे पहले टोटल बटन दबाना है। टोटल बटन दबाकर 50 वोट दिखा देने हैं। फिर क्लोज बटन को, यहाँ मैं नंबर वापिस एक बार क्लियर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले टोटल बटन दबाकर वोट दिखा देने, टोटल वोट कितने डले हैं। फिर क्लोज बटन दबा देना है, मतदान प्रक्रिया बंद कर देनी है। फिर तीसरे नंबर पर बैलेट दबाकर दिखाना है कि अब मतदान नहीं हो सकता, वोट नहीं डाला जा सकता। फिर कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट बटन दिखाकर रिजल्ट प्रदर्शित करना है। फिर वीवीपैट की पर्ची निकालकर भी उस रिजल्ट को मिलान करवाना है। फिर मॉक पोल का प्रमाण पत्र तैयार करके क्लियर बटन दबाना है और फिर लास्ट में टोटल बटन दबाकर ये दिखा देना है कि अब इस मशीन में कोई वोट नहीं आ रहा है, मतलब इस मशीन में अब 0 वोट हैं। तो एक बार फिर देख लें। फिनिशिंग ऑफ मॉक पोल। फिनिशिंग ऑफ मॉक पोल का मतलब है कि आपने क्लियर बटन दबाया है, लास्ट में बिल्कुल क्लियर बटन दबाया है। जब तक आप क्लियर बटन नहीं दबा देते तब तक मॉक पोल फिनिश नहीं हुआ है। और जैसे ही आप क्लियर बटन दबाएंगे उस समय सारे जो पोल्ड वोट्स उसके अंदर है वो डिलीट हो जाएंगे। और फिर टोटल बटन दबाकर एक बार चेक कर लें कि मशीन में वोट 0 हो गया है। तो ये फिनिशिंग ऑफ मॉक पोल है। जब तक आप क्लियर बटन नहीं दबा देते लास्ट में
सारा रिजल्ट मिलान करवाने के बाद तब तक आप ये नहीं कह सकते कि आपका मॉक पोल जो है फिनिश हो गया है। तो क्लियर बटन दबाकर ही मॉक पोल को फिनिश करना है। अब हम लोग सीलिंग प्रोसेस देख लेते हैं सारी वीवीपैट की और सीयू की। क्या सीलिंग प्रोसेस रहेगी? तो वीवीपैट की स्लिप जो आपने निकाली थी सबसे पहले, जिसमें आपने वोट मैच करवाए थे कंट्रोल यूनिट से, उसके उन पर पीछे मोहर लगानी है मॉक पोल स्लिप की। मॉक पोल स्लिप की मोहर लगेगी और उसे काले रंग के लिफाफे में रख देना है। काले रंग का लिफाफा आपको मिलेगा, उस काले रंग के लिफाफे पर पिंक पेपर सील से उसको सील कर देना है। काले रंग के लिफाफे पर पिंक पेपर सील लगाते हुए उस लिफाफे को सील करना है। यहाँ ध्यान रखें, जो भी सील आप लगा रहे हैं, जो भी एड्रेस टैग आप लगा रहे हैं, जो भी स्पेशल टैग आप लगा रहे हैं, उस पर आपने एजेंट्स के हस्ताक्षर लेने हैं, अपनी पोलिंग पार्टी के भी हस्ताक्षर लेने हैं। तो पिंक पेपर सील पर एजेंट के हस्ताक्षर लेकर लिफाफे को सील करना है और इनके क्रमांक जरूर नोट करते जाएं आप कि कौन से क्रमांक की सील आपने यूज़ की है। तो काले रंग के लिफाफे में वीवीपैट वाली स्लिप्स डालनी है, मोहर लगाकर डालनी है, मॉक पोल स्लिप के नाम से मोहर लगानी है उन पर, और फिर एजेंट के हस्ताक्षर लेकर जो है लिफाफे को सील करना है पिंक पेपर सील से। उसके बाद आपने वीवीपैट की नोब को वापस क्षैतिज मतलब लेटी हुई अवस्था में कर देना है। मतलब वीवीपैट को एक बार नॉन वर्किंग मोड यानी ट्रांसपोर्ट मोड पर ले आना है। उसके बाद आपने कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑफ करना है। ये ध्यान रखें, जब हम कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करते हैं तब वीवीपैट में 7 पर्चियां गिरती हैं। ये ध्यान रखें, वीवीपैट में 7 पर्चियां गिरती हैं तब, और उन 7 पर्चियों को मॉक पोल से पहले जो 7 पर्चियां गिरी थी जब हमने सीयू का स्विच ऑन किया था, उनको भी हमने काले रंग के लिफाफे में सील कर देना है मॉक पोल स्लिप की मोहर लगाकर। यानी टोटल अगर 50 पर्चियां वोट की हैं तो 7 पर्चियां जो हैं वो कंट्रोल यूनिट ऑन करते टाइम वीवीपैट में जो गिरी थी वो है। इन टोटल 57 पर्चियां जो हैं वो हमारी काले रंग के लिफाफे में जाएंगी, और अगर हमने 52 वोट डलवाए हैं तो 59 पर्चियां काले रंग के लिफाफे में जाएंगी। स्विच ऑफ कर देना है कंट्रोल यूनिट को वापस। उसके बाद आपने सीलिंग प्रक्रिया अपनानी है। तो सबसे पहले ड्रॉप बॉक्स को सील करना है वीवीपैट के। वीवीपैट का जो ड्रॉप बॉक्स है उस पर एड्रेस टैग लगाकर, मैं आपको भी दिखाऊंगा कि ड्रॉप बॉक्स है कौन सा और कहाँ आपने एड्रेस टैग लगाना है। सबसे पहले उसको सील करना है ड्रॉप बॉक्स को एड्रेस टैग लगाते हुए। उसके बाद आपने कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट सेक्शन ग्रीन पेपर सील से, जिस पर ए और बी लिखा होगा और 2 निशान भी उस पर लगे होते हैं, हरा और लाल। हरा निशान ऊपर की ओर और लाल निशान नीचे की ओर रखना है। हरा निशान ऊपर की ओर, लाल निशान नीचे की ओर। ये भी आपको दिखाऊंगा मैं कि किस प्रकार की सील होगी वहाँ रिजल्ट सेक्शन पर। तो ग्रीन पेपर सील से कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट सेक्शन सील कर देना है। उसके बाद स्पेशल टैग लगाते हुए क्लोज बटन के सेक्शन को सील करना है, स्पेशल टैग लगाते हुए, और फिर एड्रेस टैग का यूज़ करते हुए पूरी कंट्रोल यूनिट के जो बिल्कुल बाहर वाला होल होता है उस पर एड्रेस टैग लगाते हुए कंट्रोल यूनिट को ही सील कर देना है। और लास्ट में जो ए और बी ग्रीन पेपर सील पर जो ए और बी लगे होते हैं उन ए और बी को चिपका देना है उस कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन पर पूरे पर। इस प्रकार से आपकी कंट्रोल यूनिट जो है पूरी सील हो जाएगी। अभी मैं 1 बाय 1 आपको दिखा भी रहा हूँ कि किस प्रकार से आपने सीलिंग प्रक्रिया को बनाना है, कौन कौन सी सील्स रहेंगी, कैसे कैसे आपने सील करनी है। तो सबसे पहले आप देखें, आपको यहाँ वीवीपैट दिखाई दे रही है। ये वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स है, ये ड्रॉप बॉक्स है वीवीपैट का। तो यहाँ होल से हरे रंग का धागा जो हमें मिलेगा उसको निकालते हुए यहाँ एड्रेस टैग लगेगा जिस पर वीवीपैट का नंबर है, जो लोकसभा है, जो विधानसभा है, वो सारा लिखा होगा। यहाँ हमारा बूथ नंबर वगैरह सब यहाँ लिखा होगा। तो ये 2 एड्रेस टैग यहाँ लग जाएंगे। तो ये वीवीपैट की सीलिंग रहेगी ड्रॉप बॉक्स की। उसके बाद कंट्रोल यूनिट आप देख रहे हैं, ग्रीन पेपर सील आप देख रहे हैं। ये ग्रीन पेपर सील है, ये ग्रीन पेपर सील है, और इसका जो हरे रंग वाला वो ऊपर की ओर और लाल रंग वाला जो सिरा है वो नीचे की ओर, जो आपके रिजल्ट सेक्शन में से आपने क्रॉस करने हैं। रिजल्ट सेक्शन में से जब हम क्रॉस करेंगे, ऊपर की ओर ए रहेगा, नीचे की ओर बी रहेगा। ए और बी ऊपर नीचे रहेंगे। हरा रंग जो है आपको ऊपर वाले यहाँ रिजल्ट लिखा होता है बिल्कुल इसके ऊपर की ओर, और इसके बिल्कुल नीचे यहाँ प्रिंट लिखा होता है। प्रिंट हमारे काम का नहीं होता, प्रिंट को हमें यूज नहीं करना होता। तो
तो यहाँ बिल्कुल प्रिंट बटन के ऊपर जो है वो लाल रंग का निशान आएगा। तो ये ग्रीन पेपर सील है, इसको यहाँ से क्रॉस करवा देना है ग्रीन पेपर सील को। उसके बाद ये हमारा क्लोज बटन है, ये क्लोज बटन है हमारा। तो यहाँ से हमने धागा निकालते हुए हरे रंग का स्पेशल टैग से इसको सील कर देना है, स्पेशल टैग से यहाँ सीलिंग कर देनी है। क्लोज बटन जो है वो हमें दिखेगा, स्पेशल टैग में एक होल होता है जिससे क्लोज बटन जो है वो दिखता है। उसके बाद इसके ऊपर एक कैप होता है, एक ढक्कन सा होता है बॉक्स का। तो पूरा बॉक्स आप देख सकते हैं, अभी आपको दिखा देता हूं मैं। तो इस तरह से ये पूरा बॉक्स आपने पैक कर देना है। ये पूरे बॉक्स, इसके ऊपर एक कैप आ जाएगा पूरा, और एक लाल रंग का जो कैप है वो और होगा, वो क्लोज बटन वाले छेद के बिल्कुल ऊपर यहाँ रख देना है ताकि क्लोज बटन जो है वो भी पैक हो जाए। उसके बाद जो आपकी ग्रीन पेपर सील यहाँ से बाहर निकली होगी, ए और बी वाला सिरा जो है वो यहाँ से बाहर निकला होगा, इधर ए लिखा होगा, इधर बी। अब यहाँ जो होते हैं स्टिकर होते हैं, इस स्टिकर को उतारना है आपने, यहाँ से स्टिकर उतारना है और इसको फोल्ड करके यहाँ चिपका देना है, इस पोजीशन में ले आना है, इसको यहाँ चिपका देना है। और ऐसे बी का स्टिकर उतारना है और इसको भी फोल्ड करके यहाँ चिपका देना है इस जगह पर। तो इस प्रकार जो है ये पूरा इस तरह से लास्ट में इस तरह से आपको सील लगी हुई दिखेगी। आपको दो ही बटन यहाँ बाहर की ओर दिखेंगे क्योंकि आपने क्लोज बटन पर भी कैप लगा दिया है। तो आपको एक तो यहाँ टोटल का बटन दिख रहा होगा जिसको आपने इलेक्शन प्रोसेस में, चुनाव प्रक्रिया में बीच बीच में यूज करना है कि कितने वोट टोटल डल चुके हैं समय समय पर। और एक आपको बैलेट बटन दिख रहा होगा जो वोट डालते समय आपने बैलेट इशू करना होता है। तो ये आपका सारा जो है सीलिंग प्रोसेस जो है मशीन्स का रहेगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है और बेहतर लगा है तो कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सभी साथियों को शेयर करें। और बहुत जल्द मैं अगले वीडियो भी लेके आ रहा हूँ जिसमें आपकी कई समस्याएं जो हैं वो सोल्व होंगी, जिसमें टेस्ट वोट है, चैलेंज वोट है। तो वो सारे वोट जो है 1 बाय 1 आपको कौन सा फार्म भरना है, किस प्रकार से वोटिंग करवानी है, वो बातें भी मैं आपको क्लियर करूँगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तो धन्यवाद।